नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #TBT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह, UHS बिहारी मधुआपुर मधुबनी में केमिस्ट्री टीचर के रूप में पदस्थापित हूं। TBT के 25 ब्लॉग्स के अंतर्गत मेरा ब्लॉग्स है आओ विज्ञान सीखें। वह है सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। तो क्या है सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु? तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले इस फिगर को देखिए, ये डेनियल सेल का जो है एक सेटअप है। तो डेनियल सेल के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि ये डेनियल सेल का एक सेटअप है जिसमें यहाँ पर जो है जिंक इलेक्ट्रोड, इधर से कॉपर इलेक्ट्रोड है। और देखिए दोनों हाफ सेल्स को मिलाने वाला यहाँ पर इन्वर्टेड यू शेप का एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। तो यू के आकृति का यू नली है जो ग्लास का, कांच का बना हुआ ये नली है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। और यह चूंकि भरा होता है किससे, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, KNO3, K2SO4, NH4NO3, जिसको हम लोग NH4NO3 जिसको अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं, K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये सारी चीज़ों का, तो इन सारी चीज़ों का इसमें जो है ना जेल के रूप में पेस्ट भरा होता है। आखिर सॉल्ट ब्रिज क्या है? तो द लेबोरेटरी डिवाइस an inverted U tube which is filled with electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4, NH4, NO3 etc. in the form of gel and maintains the electrical neutrality of half cells in an electrochemical cell is called salt bridge। तो ध्यान दीजिए यह है क्या? तो यह एक लेबोरेटरी डिवाइस है, एक प्रयोगशाला का युक्ति है जो एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है। देख सकते हैं इन्वर्टेड उल्टा यू ट्यूब जो भरा होता है। किससे भरा होता है? तो KCl, KNO3, K2SO4, NH4, NO3 जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स से, यानी विद्युत अपघट्यों से यह भरा होता है जेल के रूप में। एंड मेंटेन्स, और यह मेंटेन करता है, कायम रखता है किस चीज को? द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता को। किसकी विद्युत उदासीनता? ऑफ हाफ सेल्स। हाफ सेल्स, ये दो है ना, एक हाफ सेल दूसरा हाफ सेल, तो इसलिए हाफ सेल्स हो गया। ये दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। आखिर ये कहाँ पर है हाफ सेल्स? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, क्योंकि डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल भी तो एग्जांपल है किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो हाफ सेल्स का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो यही है जो हमारा सॉल्ट ब्रिज, यह जो देख रहे हैं आप ब्रिज जैसा इन्वर्टेड यू ट्यूब जो भरा होता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे KCl, KNO3, K2SO4, NH4NO3 से। और यह दोनों हाफ सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज में दोनों मुंहों को, ये जो सॉल्ट ब्रिज का जो दोनों इंड है यहाँ पर देख सकते हैं, 2 एंड्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज। यह जो है ना किससे भरा हुआ रहता है? तो ग्लास वूल से या जिलेटिन पदार्थ, जैसे अगर जिलेटिन पदार्थ अगर एक मटेरियल है उसी से यहाँ पर यह भरा रहता है, इसका दोनों एंड यूट्यूब का, यानी सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl, KNO3, K2SO4, NH4NO3 आदि का सांद्र विलयन कॉन्क सॉल्यूशन भरा रहता है। जेल के रूप में जो तो सॉल्यूशन नहीं रहता है, वो जेल के रूप में यानी पेस्ट जैसा रहता है। तो ये KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। KNO3 क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। और NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट है। अब देखिए KCl सॉल्ट ब्रिज, जैसे हमने तो यहाँ पर कहा ना कि इसमें KCl का हो सकता है, KNO3 का हो सकता है, K2SO4 का, NH4NO3 का, किसी का भी पेस्ट इसमें भरा हुआ रह सकता है। तो उसमें कहा गया कि स्पेशली KCl सॉल्ट ब्रिज का उपयोग PB या AG इलेक्ट्रोड युक्त सेलों में नहीं किया जाता है, क्योंकि PbCl2 और AgCl जल में अघुलनशील यानी इनसॉल्यूबल होते हैं। अब इसका मतलब क्या? ये क्या कहा गया यहाँ पर? इस चीज को समझिए। जैसे Zn है यहाँ, Zn किस में? ZnSO4 में डूबा हुआ है। तो ZnSO4 क्या होता है ना, जलीय विलयन में एक्वा सॉल्यूशन में ये टूट जाता है SO4 के रूप में, Zn2+ के रूप में ये टूट जाता है। उसी तरीका से कहा कि अगर PbCl2, वह भी एक सॉल्ट है ना, PbCl2 एक सॉल्ट है, अगर यह टूटेगा Pb2 और 2Cl- के रूप में इस तरीका से, लेकिन इसके बारे में कहा गया कि यह जो है जल में अघुलनशील होता है। इसी तरीका से AgCl के बारे में भी कहा गया कि यह जल में अघुलनशील होता है। तो इसलिए जहां पर सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया गया हो चाहे फिर लेड का इलेक्ट्रोड लिया गया हो, उसमें KCl सॉल्ट ब्रिज का उपयोग हम नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए ZnSO4 है, जिंक लिया गया है, ZnSO4 के सॉल्यूशन में डुबाया गया है, कॉपर को CuSO4 के सॉल्यूशन में डुबाया गया है। तो इस ग्लास ब्रिज के अंदर, कहने का मतलब सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या है, KCl का सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि KCl K+Cl- में टूटता है, ZnSO4 भी टूट जाता है जलीय विलयन में, अपने आयंस के रूप में टूटता है, CuSO4 भी टूटता है। लेकिन ये सब चीज़ जो है ना, PbCl2 और AgCl जो है ना, वह जल में अघुलनशील होता है, यानी इनसॉल्यूबल। हमारे पास राइट द पर्पस या फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज।
सॉल्ट ब्रिज के उद्देश्य या सॉल्ट ब्रिज के क्या कार्य हैं इसको लिखें। तो देखिए फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज आर एज फॉलोज। सॉल्ट ब्रिज के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स। देख सकते हैं डेनियल सेल में 2 हाफ सेल है, यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। इसमें यहाँ पर यह भी एक हाफ सेल हो गया, यह दूसरा हाफ सेल, तो इसलिए यह 2 हाफ सेल्स हो गया। इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है कौन? यह सॉल्ट ब्रिज। दूसरा है, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। 2 अर्ध सेलों में, 2 हाफ सेल्स में, जैसे यहाँ ZnSO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर जो ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फिर यहाँ CuSO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका सॉल्यूशन एक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मिक्स होने से यह रोकता है, प्रिवेंट करता है। देखिए तो दोनों मिक्स नहीं हुआ है, फिर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। कहने का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मिक्स होने से, मिश्रित होने से रोकता है। तीसरा, इट प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ आयंस टू रिएक्ट एट एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड पर यह क्या करता है? आयंस के सोर्स को, आयन के स्रोत को उपलब्ध कराता है ताकि अभिक्रिया हो सके। कहाँ पर? इलेक्ट्रोड पर। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए तो Cu2+ है और 2 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करके यह Cu बनता है, तो आयंस हुआ यहाँ पर कि नहीं हुआ? ये कहाँ पर होता है? ये कॉपर पर, कॉपर यानी कैथोड पर। इसी तरीका से Zn से Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, ये कहाँ पर? एनोड पर। तो इसलिए इसको क्या कहा गया कि यह क्या करता है? आयंस के सोर्स को यह उपलब्ध कराता है। इसके बाद है, इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय कनेक्टिंग सॉल्यूशंस ऑफ हाफ सेल्स। हाफ सेल्स के सॉल्यूशन को कनेक्ट करके विदाउट अलाउइंग देम टू मिक्स विद ईच अदर, एक दूसरे में बिना मिश्रित हुए इन दोनों सॉल्यूशन को जोड़ करके यह क्या करता है? एक परिपथ पूरा करता है। जैसे यहाँ से हम बात करते हैं तो इस तरीका से अगर हम आएँ तो देखिए तो इस तरीका से फिर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो एक सर्किट यानी एक परिपथ पूरा हो सकता है। तो इसलिए कहा गया कि यह क्या करता है? एक परिपथ को पूरा करता है। कौन? सॉल्ट ब्रिज। तो इस तरीका से आपने सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस को देख लिया और हिंदी में लिखा हुआ है, यही चारों पॉइंट यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कि लवण सेतु का कार्य निम्नलिखित है। पहला, यह दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता को कायम रखता है। दूसरा, यह दोनों अर्ध सेलों के वैद्युत अपघट्य विलयनों को मिश्रित होने से रोकता है। इसका तीसरा, यह एनोड और कैथोड पर अभिक्रिया के लिए आयनों को उपलब्ध कराता है। और चौथा, यह दोनों अर्ध सेलों के विलयनों को बिना मिश्रित हुए परिपथ को पूरा करता है, सर्किट को यह कंप्लीट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, इसको पूछा जाता है।